May I come in, sir? Yes, come in. Good morning, sir. Good morning, sir. बैठिए। पप्पू जी जी सर। ऑनर्स कब किया? ये 2016-17 में हुआ सर। म्यूजिक में आप बैचलर किए, म्यूजिक आपका ऑप्शनल है, म्यूजिक आपका हॉबी भी है। जी सर। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और आप बीपीएससी की तैयारी कब से कर? तैयारी कभी किए नहीं थे सर। एक्चुअली पोस्ट मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड पोस्ट आया था, इसके चक्कर भर दिया था। ये आप आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर वाला जो है यस सर। उसमें यस है? जी सर। अच्छा, आर्ट एंड कल्चर, जी डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर जी ऑफिसर। जी जी सर। अच्छा, गुड, वेरी गुड। इसलिए इंटरव्यू। अच्छा, अभी डेट अनाउंस नहीं है आपका? डेट अनाउंस नहीं है सर। गुड। तो म्यूजिक में आप कहाँ से किए थे, मतलब? ये सर इलाहाबाद प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद है। अच्छा। उसका यहाँ मान्यता लिए हुए हैं कहाँ? गौतम नगर से जनता रोड में। यहाँ पर पटना? जी इंस्टीट्यूट है सर। अच्छा, तो वहीं से किए। जी। कभी इलाहाबाद घूमे? गए हैं सर। अच्छा, कितनी बार गए इलाहाबाद? एक बार डिग्री निकालने गए थे सर। अच्छा, इलाहाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रयाग गंगा जमुना सरस्वती को मिले संगम इसको सरस्वती दिखाई नहीं देती है सर। जी विलुप्त हो गई है सर। अच्छा, लेकिन वहाँ और किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो कुंभ मेला है, माघ मेला है, इसके अलावा बताइए किस चीज़ के लिए जाना जाता है? वहाँ एक पौराणिक कथा भी है सर, दंत कथा। क्या? भगवान श्री राम वहाँ आए थे अपने शायद श्राद्ध पिंड दान करने। तो गया थे? वहाँ भी गए थे सर। वहाँ भी एक वृक्ष था, वहाँ को लोग लिखा हुआ पाए थे सर। अच्छा, कि यहाँ आए थे, उसके बाद फिर गया गए थे। अच्छा, वेरी गुड। तो म्यूजिक आप सुनते हैं, गाते भी हैं? जी सर। अच्छा, किस टाइप का म्यूजिक आपको पसंद है? क्लासिकल में सर। क्लासिकल म्यूजिक आपको जी पसंद है? तो क्लासिकल में किसको पसंद करते हैं आप? कोई विशेष जिसका गाना आपको पसंद है? क्लासिकल में गुरुजी हैं हमारे। कौन है? बैजू गुरुजी हैं। अच्छा, जी। तो क्या उसमें क्या क्या आप कौन क्या? राग हो गए सर। ऐसे गजल वगैरह भी पसंद करते हैं सर। अच्छा, गज़ल आप गाते हैं? गज़ल क्या है? गज़ल जो शब्द है जी। वो किस भाषा का है? पर्शियन है सर। पर्शियन कंफर्म है? फारसी? नहीं। हाँ सर। कंफर्म है कि अरबी है? नहीं सर, अरबी नहीं सर। मुझे लगता है अरबी भाषा का शब्द है। गज़ल से अरबी भाषा का शब्द है, अरेबियन है ना? गज़ल का मतलब क्या होता है? वो पर्शियन लोग आए थे तो उन्हीं लोग से सब आए थे, लेकिन अरबी भाषा का शब्द है गज़ल। कुछ अल्फाज उर्दू भी होते हैं सर। हाँ। एक मुख्य रूप से और राग भैरवी सब जो होता है, राग भैरवी, राग भोपाली, जी है ना? ये क्या, इसमें डिफरेंस कैसे करते हैं? सर कुल 10 थाट हैं सर, स्वरों के आधार पर बांटा गया है सर। जैसे कि राग भैरव भी है और भैरव है, दो थोड़ा सा का डिफरेंस है। यदि कोमल रे और कोमल ध स्वर लगेगा तो सिर्फ भैरव कहलाएगा, और रे ग ध कोमल लग गया सर तो भैरवी अच्छा, कहलाएगा। राग भैरवी पर आधारित कोई संगीत बताइए जो फिल्म में यूज हुआ हो, हिंदी सिनेमा में राग भैरवी का कोई संगीत इस पर आधारित? रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं सर। अच्छा, कोई बात नहीं। आप ये हिंदुस्तानी संगीत जी और कर्नाटक संगीत, जी। क्या है डिफरेंस इसके पीछे? भाषा का डिफरेंस है सर, और थोड़ा उसमें स्वरों की संख्या ज़्यादा है। स्वर 12 ही हैं लेकिन मेल का संख्या ज़्यादा है सर। हमारे यहाँ 10 थाट हैं तो वहाँ 72 थाट्स हैं। पंडित वेंकट मुखी जी द्वारा बनाया गया था, हमारे यहाँ भातखंडे जी का द्वारा किया गया, उन्हीं से छांट कर किया गया सर। अच्छा, आपने सुना अकबर के काल में तानसेन थे? जी। उन्होंने एक राग बनाया था, एक कुछ अलग तरह का संगीत जन्म दिया था, वो क्या था? उसका नाम क्या था? कई राग बनाए थे सर। राग सरकोदा, राग जुल्फ, मियाँ मल्हार, मियाँ की तोड़ी, मियाँ की सारंग, बहुत सारे जो भी राग बनाए थे सर उन्होंने अपने। ध्रुपद भी था? जी, ध्रुपद गाते भी थे सर। उनके गुरु जी भी थे स्वामी हरिदास ध्रुपद। तो ध्रुपद स्पेशली जी चर्चा में ध्रुपद आता है जी जी। कि भाई ध्रुपद का जो है तानसेन ने ही उसको प्रचलित करवाया। जी। तानसेन गायन नहीं सर, ध्रुपद उन्हीं सम्मुखन मानसिंह तोमर सर किए थे ध्रुपद का आविष्कार। ध्रुपद शैली का, गायन की एक शैली है सर ध्रुपद। जैसे हमारे ठुमरी हो गई, ख्याल हो गए, गजल। संगीत का जन्मस्थली किसको माना जाता? जन्मस्थली जन्म कहाँ से हुआ? किस
पुस्तक से या किस स्रोत क्या है? नाट्य शास्त्र का से हवाला दिया जाता है, ऐसे वेदों में मानेंगे तो सामवेद से सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जी। अच्छा, अभी भारत 26 जनवरी के दिन कौन आने वाले हैं चीफ गेस्ट में? मैक्रो आने वाला से, फ्रांस के राष्ट्रपति। और सर उससे पहले तो आने वाले थे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। जी। तो क्यों मना कर दिया उन्होंने, कुछ कारण बताया? सॉरी सर। अच्छा, अच्छा, आज कौन सा दिवस है? आज क्रिसमस डे सर। क्यों मनाया जाता है? सोलर सिस्टम का इससे संबंध है कुछ सर, शायद आज बड़ा दिन होता है। बड़ा दिन आज नहीं होता, 23 दिसंबर 21 दिसंबर को है सर, लेकिन 21 दिसंबर को तो शून्य हो गया, फिर 22 दिसंबर थोड़ा उससे बड़ा होगा। आज मुख्य रूप से बड़ा है, सबसे बड़ा दिन है। कौन सा दिन है सबसे बड़ा है? बड़ा दिन ऐसा सुने जून में आता है। एक एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन बड़ा दिन के नाम से अभी तक प्रचलित था ऐसा। साल में कौन सा दिन है ऐसा जिस दिन बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन होता है? 21 दिसंबर सर, बड़ा दिन। सॉरी 21 जून सर, ये अच्छा, क्रिसमस डे जो है ये कौन से भगवान का? यीशु मसीह का। ईसा मसीह। नहीं। अभी वर्तमान में बिहार की 3 ऐसी स्थितियां बताइए जहां पर कि पूरे भारत स्तर पर पॉलिटिकल इशू है। बिहार की 3 ऐसी पॉलिटिकल इशू बताइए जो भारत स्तर पर मायने रखती है। एजुकेशन सर, स्वास्थ्य, और हमारे के यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था हमेशा उलटफेर होती रहती है। हमारे के यहाँ की एजुकेशन और स्वास्थ्य व्यवस्था और सभी जगह से थोड़ा निम्न स्तर की है सर। निम्न स्तर की क्यों है, क्या लगता है कारण कि शिक्षा व्यवस्था हमारे निम्न स्तर की है? जी, इसमें सर सरकार भी दोषी है, और सरकार दोषी है। सरकार के पूर्ण रूप में दोषी नहीं कहूँगा सर, जैसे स्थिति रहेगी उसी तरह से बहाली होगी। जैसे हम भी शिक्षक हैं सर, तो उस ऐसा देखे सर कि कुछ लोग मुखिया के द्वारा बहाली की गई थी, हालांकि उस समय चाहते तो कुछ स्टैंडर्ड, मानक स्टैंडर्ड रख कर सकते थे बहाली। मतलब शिक्षकों की जो नियुक्ति हुई पहले जी, वो कहीं ना कहीं जिम्मेवार मानते हैं आपकी शिक्षा व्यवस्था में। जी, शिक्षक नियुक्ति तो अच्छी बात है, शिक्षक नियुक्ति अच्छी बात है सर, लेकिन एक मानक स्टैंडर्ड रख देते सर कि ठीक है छोटी सी परीक्षा। शिक्षक है गया जिले में सर। किस क्लास तक का? 9-10 का सर। जी। अच्छा, 9-10 का वर्तमान में जो बिहार की आपको लेके शिक्षा स्थिति थोड़ा जी सर, देखते हैं सर, ऐसा देखने को मिलता है सर कि जो समग्र शिक्षा के तहत कि फेल नहीं बच्चों को नहीं करना, अप टू 8 क्लास जो भी आते हैं बच्चे, जो 9th क्लास में एडमिशन होती है हाई स्कूल में, देखते हैं कि हिंदी तक पढ़ने नहीं आता है। उसको दक्ष करने के लिए अभी के पाठक सर ने एक प्रोग्राम चलाया उन्होंने कि 3:30 बजे तक क्लास चलेंगे, उसके बाद फिर जो भी बच्चे हैं वो गोद लेना है, उनको दक्ष करना, हिंदी पढ़ने के लिए सिखाना है हाई स्कूल में लाकर। तो इसके लिए सर कहीं ना कहीं दोनों जिम्मेदार है। सरकार चाहती है कि साक्षरता दर बढ़ाएं। वर्तमान में तो ऐसा इशू चल रहा है कि मिशन दक्ष के कारण से गार्जियन भी परेशान है, बच्चा भी परेशान है, मास्टर भी परेशान है, क्या सही है? टीचर परेशान नहीं है सर, और गार्जियन को परेशान होने की जरूरत नहीं। टीचर परेशान नहीं है, तो टीचर ही ज़्यादा परेशान है। हम 2-4 शिक्षक मिले अभी बिहार में, बहुत परेशान दिखे 5 में से। अब हर किसी की अपनी सर सोच होती है। अच्छा, मिशन दक्ष ही क्यों रखा गया? इसलिए सर कि उन लोगों को हिंदी पढ़ने नहीं आ रहा था, बच्चों को फेल करना है नहीं अप टू 8 क्लास तक। जो 9th में आएंगे तो उनको हिंदी नहीं पढ़ने आ रहा है, तो फिर सर कैसे सब्जेक्ट का ज्ञान देंगे उनको? इसकी वजह से कहा गया कि पहले हिंदी अच्छे से पढ़ने आ जाए, इंग्लिश पढ़ने आ जाए, तब आगे पढ़ाएंगे कुछ। आप टीचर में रह के बहुत अच्छा बदलाव कर सकते हैं, फिर भी इस विभाग में क्यों जाना चाहते हैं? ये सर मेरे विभाग मेरे सब्जेक्ट से संबंधित है सर, इसीलिए इसमें आना चाह रहे हैं सर। क्या है सर कि स्कूल लेवल पर जो देख रहे हैं कि बहुत सारी क्वालिटी है, बच्चे में क्वालिटी है, टीचर में क्वालिटी है, आम लोग में भी क्वालिटी है, लेकिन उन लोग को एक ऐसा मौका नहीं मिल रहा है। और जिनका संबंध है, सगे संबंधी हैं, उनको सरकार की तरफ से भी, मतलब सरकार में तो वहाँ मौका मिल जाता है। गायन का गया महोत्सव। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? संगीत सर। स्कूल में संगीत ही पढ़ाते जी। तो जिनका लिंक रहता है उनको तो मिल जाता है। इंटरेस्ट ले बच्चा जी, ऐसा माहौल है स्कूल में जो बच्चा संस्कृत में? हाँ सर, संगीत का माहौल है सर। कुछ बच्चे बहुत अच्छे गाते हैं सर, उनको
और आगे बढ़ाने के लिए कुछ सपोर्ट चाहिए। अच्छा, संगीत में बहुत बड़ा योगदान है मिथिला के क्षेत्र का एक व्यक्ति का, आप बताएं। शारदा सिन्हा है, अभी वर्तमान में मैथिली ठाकुर हैं, लोक गायिका हैं। अब विद्यापति जी थे, उनका सबसे बड़ा। विद्यापति के बारे में ही पूछ रहा था। जी जी। विद्यापति के कुछ राग के भी आविष्कार किए हैं। राग तरंगिनी, शायद राग तरंगिनी नामक पुस्तक भी लिखे हैं सर वो। राग तरंगिनी कन्फर्म सर। हालांकि राग तरंगिनी लोचन, पंडित लोचन द्वारा लिखा गया, लेकिन दूसरी बार विद्यापति जी के द्वारा लिखा गया था। कोई गीत वगैरह गा सकते हैं क्या आप? गाना पसंद किस, मतलब अकेले होते हैं, बिल्कुल खोए होते हैं, तब क्या गाना पसंद करते हैं? गज़ल वगैरह सर। कौन, किसका गज़ल पसंद है आपको? गुलाम अली साहब का। गुलाम अली का कोई गज़ल सुना दीजिए मुझे, 2-3 लाइन 4 लाइन का। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है, चुपके चुपके रात दिन। बहुत शानदार, ठीक है सर। राजनीति की रपटीली राहें किसकी पुस्तक है? आज उस महापुरुष का जन्मदिन भी है। कुछ गेस कीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी की। और एक और महान विभूति का जन्मदिवस है आज। एक ही का याद है सर। ख्याल गायकी का मतलब इजाद किसने किया था? वाजिद अली शाह का नाम आता है सर ख्याल गायकी में, आविष्कार किए हैं। उस गायकी का 2 प्रकार है ख्याल का, छोटा ख्याल और बड़ा ख्याल सर। बड़ा ख्याल में हो गए वाजिद अली शाह, जिन्हें अख्तर पिया के नाम से भी जानते हैं, और छोटा ख्याल के लिए अमीर खुसरो सर। जौनपुर के एक शासक थे हुसैन शाह सरकी के द्वारा भी इसका ख्याल गायकी की थी। जी, सुल्तान हुसैन सरकी सर। अच्छा, कर्नाटक संगीत के एक प्रख्यात संगीतकार का नाम बताइए। सुब्बा लक्ष्मी बाई हैं सर, जिनको भारत रत्न मिला है सर 1999 में सर। 1999 में यस कि 1998 में? 99 में मिला है सर, हो सकता है गलत पढ़े हों सर। उनके बारे में कहा जाता है कि मतलब जब सुब्बा लक्ष्मी गाती थी तो ऐसा लगता था जैसे हवा के वेग को उन्होंने रोक दिया। जी। इंड्योरिंग म्यूजिक। जी। यूनाइटेड नेशंस में उनके द्वारा एक जो है प्रोग्राम भी दिया गया था जी। भारत की आज़ादी के मतलब उपलक्ष्य में। जी। और उनके घर के आगे एक रुद्र वीणा जो है उसी सिंबल से ये जाना जाता है मदुरई में कि उनका ये घर है। जी। त्यागराज के बारे में आपने सुना है? जी, त्यागराज के बारे में सुना है सर, लेकिन संबंधित कुछ क्वेश्चंस। त्यागराज हो गए सर, पुरंदर दास सब साउथ के ही हैं सर। साउथ के त्रिमूर्ति कहे जाते हैं सर, त्रिमूर्ति में से त्यागराज एक हैं सर। संगीतज्ञों के त्रिमूर्ति हैं साउथ के, उसमें से एक त्यागराज भी हैं। अब जहानाबाद के हैं जी, नेटिव प्लेस तो जन्म। जहानाबाद जो है नाम कैसे पड़ा? दंत कथा है सर कि प्रमाणिक नहीं है कि शाहजहाँ के साथ बहन थे, जहांआरा उन्हीं के नाम पे पड़ा है। वो जो है एक उपनाम से एक रचनाएं करती थी जहांआरा। हाँ। नहीं पता सर। और मुगल काल की सर्वाधिक धनी शहजादियों में से एक थी। जी।
ठुमरी के बारे में कुछ बताइए। ठुमरी से शास्त्रीय और लोकगीत दोनों का सम्मिश्रण है सर, जिसमें शास्त्रीय अंग और लोक अंग दोनों का मतलब प्रस्तुति इस तरह से किया जाता है कि न विलंबित हो न ख्याल हो, और उसमें किसी खास राग का ध्यान नहीं रखा जाता है। इसमें रंजकता सामने वाले को पसंद के हिसाब से उसमें स्वर लगाए जाते हैं सर। दो नृत्य की मतलब भंगिमाओं की मैं बात करूँगा, नृत्य का, ठीक है। एक नृत्य है कि क्लासिकल नृत्य है वो जी, और फ्लर पे माने फर्श पे जो है गुलाल पूरा उड़ेल दिया जाता है, और जो नर्तकी होती है नृत्यांगना, तो वो जो है अपने पैरों के थाप से, राहट से, उससे एक मतलब आकृति बना देती है। कौन सा नृत्य है? श्योर नहीं है सर। उसका कहीं कहीं पे सिंबल भी मिलता है। कथक गेस करें सर, कथक हो सकता है, कथकली। दूसरा है कि जो है एक थाल में थाल लिए जी, और फिर कटी यानी कमर और जो घुटने के मूवमेंट्स हैं वो जो है डांस किया जाता है। नहीं पता है सर, सॉरी सर। आई एम गोइंग टू डांस अगेन किसकी पुस्तक है? नहीं पता जो सर। कि एक्सीडेंट में जो है वो बाद में थी भी हो गई और फिर बाद में रिकवर भी की उन्होंने, तो उन्हीं का एक मेमोयर है, आई एम गोइंग टू डांस अगेन। सॉरी सर, डांस से रिलेटेड सर। सुशासन दिवस किस दिन मनाया जाता है? सॉरी सर। करंट का अध्ययन करते हैं? थोड़ी बहुत। अभी कौन कौन से राज्य में चुनाव हुआ है? अभी सर राजस्थान में हुए हैं, मध्य प्रदेश में हुए हैं, छत्तीसगढ़ में हुए हैं। राजस्थान का मुख्यमंत्री किसको बनाएगा? भजन लाल शर्मा को सर। तो राजस्थान सवर्णों का राज्य है, वहाँ पर फिर बैकवर्ड को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे क्या रीजन है? अब तक जो वहाँ स्वर्ण को बनाए हुए थे सर, तो पिछली बार उनका परफॉर्मेंस ख़राब था सर, उसी की वजह से उनको लगा कि हो सकता है कि उब गए हों लोग, इसलिए बदलना ज़रूरी था। यहाँ लोग तो मंत्री को नहीं चुने हैं। पहले ही अनाउंस कर दिया गया था सर कि मुख्यमंत्री पिछले वाले नहीं रहेंगे, नए अच्छे से रहेंगे, तो इसके वजह से पूर्वोत्तर में लोग। कौन सा राज्य में चुनाव हुआ? जी, पूर्वोत्तर के कौन से राज्य में? मणिपुर में सर। मणिपुर में त्रिपुरा, सॉरी सर, त्रिपुरा। त्रिपुरा में हुआ है सर। छत्तीसगढ़ में किन को मुख्यमंत्री बनाया गया? छत्तीसगढ़ में कुछ शाह है सर, पूरा नाम है नहीं सर, टाइटल है। अच्छा, कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का जी 370 के जितने भी याचिका था उसको उनको खारिज कर दिया गया, जी सर। और उनके द्वारा क्या दिया गया, मतलब बयान क्या दिया गया? बयान दिया गया कि जो सरकार का निर्णय लिया गया वो सही है सर, और पूर्ण राज्य का दर्जा की बात की गई थी। कहीं सुप्रीम कोर्ट सरकार के प्रेशर में तो नहीं आएगी? नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट एक स्वतंत्र निकाय है सर, वो अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है सर, सरकार के दबाव में नहीं काम करते सर। एक बहुत पुराना 3 कानून को चेंज करने की बात चल रही है, उसलिए विधेयक भी पेश किया गया है, उस पर बात चल रहा है। कौन सा कानून है वो? अंग्रेज जमाना का कानून है। CRPC का कानून था सर। कब आया था वो? 1886 में लॉर्ड मैकाले के द्वारा ही लाया गया था सर। और कौन सा 2 कानून है? देशद्रोह का कानून था,
देशद्रोह? राजद्रोह था। ये तो किसी कानून का हिस्सा है ना। जी ठीक है। राजद्रोह का किस सेक्शन के तहत आता है? 100 सॉरी सर 124 के तहत आता है। 125 गैस कर मतलब ध्यान में था। और ये 125 आईपीसी का हिस्सा है, इंडियन पैनल कोड। अच्छा, विधि आयोग का क्या काम होता है? विधि आयोग का सर कानून को इम्प्लीमेंट करना है। कानून को इम्प्लीमेंट करना है। जो गलत कानून है उनको हटाना, और जो हटाते थोड़ा ना है। कानून बनाना हटाना तो संसद का काम है। अभी तक कितने विधि आयोग का गठन हुआ है? सॉरी सर नहीं विधि आयोग परमानेंट आयोग है? जानकारी नहीं है सर इसके बारे में। अच्छा, आपका जो जिला है जहानाबाद, जी कौन से राज्य से टच करता है? राज्य तो बिहार, वो तो लैंड लॉक है सर चारों तरफ से। अच्छा बताइए, जहानाबाद से कट के कोई राज्य जिला बना है? अरवल सर कब बना था? 2000 ईस्वी में सर। क्यों बनाया गया था? प्रशासनिक कारणों का हवाला दिया गया था सर कि नक्सलिज्म का इसे काट देंगे तो और थोड़ा घटेगा इससे, और हुआ भी ऐसा ही सर। अच्छा, वर्तमान में कितने जिला नक्सल से प्रभावित है बिहार के? औरंगाबाद, अरवल कितने जिला से? जिला सर। कितना जिला प्रभावित है, संख्या बता दीजिए। अच्छा, ये निर्णय कौन करता है? कौन सा मंत्रालय, कौन सा विभाग करता है निर्णय कि कौन सा जिला नक्सल प्रभावित है अथवा नहीं? नहीं पता, ये भारत का मंत्रालय करता है या राज्य का मंत्रालय? ये भी नहीं पता सर। सहकारिता मंत्रालय का नाम सुने? जी सर। नया मंत्रालय बना है। जी इसके कौन है मंत्री भारत प्रेम में? सॉरी सुरेंद्र यादव सर गया सर। भारत में कौन मंत्री है? केंद्रीय मंत्री कौन है इसमें? केंद्रीय मंत्री नहीं पता सर। जो गृह मंत्री है वही इसके मंत्री हैं, बताइए। अब किस की? अमित शाह जी। या तो बोलना है श्री माननीय। ठीक है, शुरुआत करते हैं। ठीक है। जी क्या नाम है?